बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 3 से। तो आज के लेक्चर में हमारे पास टॉपिक्स हैं C++ इनपुट। C++ में हमने इनपुट किस तरह लेना है, C++ ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन C++ एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। तो ये टॉपिक्स आज इस में हमने कवर करना है। सबसे स्टार्ट हमने करना है C++ इनपुट। इन C++ सी इन क्या यूज़ होता है C++ में इनपुट के लिए? सी इन, अगर कोई प्रोग्रामर है सी लैंग्वेज का तो सी लैंग्वेज में हम स्कैनफ यूज़ कर देते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ करना है सी इन टेक्स फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस सच एज दी कीबोर्ड। कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हमने कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है? ये सी इन एक कीवर्ड है C++ में। वी यूज़ द सी इन ऑब्जेक्ट अलोंग विद द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। जो सी आउट में अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर जब हम डिस्प्ले करते थे तो हम लिखते थे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, यानी ये दो ब्रैकेट लिखते थे लेस देन वाले। यहाँ पे ग्रेटर देन वाले या शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं फॉर टेकिंग इनपुट, इनपुट लेने के लिए। तो अच्छा, ये सिंपल प्रोग्राम है। हम एक नंबर यूज़र से लेते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, ये इनपुट है क्या? ये सिंपल प्रोग्राम है, इसको हम रन करते हैं। तो ये जब रन होगा, इनपुट का क्या मतलब है? सी इन से जब हम इनपुट देते हैं कि एग्जीक्यूशन के बाद जब हमें इनपुट, एक तो इनपुट ये होता है, एक नंबर्स तो वो होते हैं कि हम यहाँ पे नंबर दे दें। फॉर एग्जांपल इंट नम इक्वल टू ए एक वेरिएबल है, बी एंड सम। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड सम इक्वल टू a प्लस b। आपस में ऐड करते हैं और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करता हूँ। अब इस सम की वैल्यू मैं डिस्प्ले करता हूँ सी आउट। तो अगर आपको याद हो मैंने आपको क्या कहा था कि सी आउट्स में आपने सी आउट ये दो ब्रैकेट, उसके बाद जो कुछ लिखना है आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है, अगर आपको याद हो। अब मैंने डिस्प्ले क्या करना है सम, तो मैं यहाँ पे अगर सम लिखो आपके जहन में ये बात आएगी कि ये तो गलत कर रहा है, मैं जानबूझ के गलत लिख रहा हूँ। सम डिस्प्ले क्या हुआ? सम। मैंने डिस्प्ले सम के अंदर वेरिएबल जो है उसके अंदर वैल्यू प्रिंट करनी थी। तो अगर आपने, मैंने डबल कोट्स के अंदर आपको कहा था कि डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ जिस तरह लिखे वो उसी तरह डिस्प्ले होगा। तो आपने सम लिखा तो डिस्प्ले में भी सम आया। जब वेरिएबल आपने डिस्प्ले करने हो तो वेरिएबल डिस्प्ले करने के लिए डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं होती है। पहले जो डबल कोट्स के अंदर सम था उसका मतलब है वही सम डिस्प्ले करना है। अब सम बगैर डबल कोट्स के, इसका मतलब है कि ये कोई वेरिएबल है। अगर वेरिएबल नहीं है फिर कंपाइलर आपको एरर देगा। लेकिन जब भी आप कोई इसी तरह कोई वर्ड आप लिखे बगैर डबल कोट्स के तो कंपाइलर उसको ढूंढेगा कि ये कोई वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये आपको 30 क्या डिस्प्ले हुआ? 30। अब आपने, कोई भी डेवलपर होगा तो जब आप एंड यूज़र को, जिसके लिए आप प्रोग्राम लिखते हैं, जो प्रोग्राम आप देते हैं, तो आप ये सोर्स कोड किसी को नहीं देते, क्योंकि उसके साथ जो है ना इसमें गड़बड़ करेगा तो दोबारा ठीक करना भी मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि ये सोर्स कोड कोई भी अपना जो है ना किसी को नहीं देते। आपने जब देना होता है तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल देना होता है, text.exe। ऊपर आप लोगों को नज़र आता होगा। मैं आप लोगों को ये दिखाता भी हूँ कि ये पड़ा कहाँ होता है। मैं वैसे इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्टोर करता हूँ, CPP टेस्ट
ये हमारे उसका है, ये हमारा .cpp, इसको मैं अगर ओपन करो, ये हमारा सोर्स कोड है जो cpp है, ये नोटपैड में ओपन हो गया। वही प्रोग्राम है जो उधर एडिटर में ओपन है। ऑब्जेक्ट कोड इधर पड़ा होगा .o, मैंने आप लोगों को कहा था, तो वो .o से होगा या obj से। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है वो यहाँ पे test.exe, ये एप्लीकेशन टाइप किया है इसका एप्लीकेशन। यहाँ पे इस कंपाइलर में थोड़ा सा मसला आ रहा है। वैसे अगर आप इस कोड को, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई DLL की कमी है। तो अगर आप इसको उठाएं, कहीं पे एग्जीक्यूट करें, किसी दूसरे कंप्यूटर में ले जाए, तो वो एग्जीक्यूट होगा। उसके लिए कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होगी, और वो जब एग्जीक्यूट होगा वो बेसिकली यही एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है इस तरह एग्जीक्यूट होगा। तो अब आप देखिए, दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर की, उनको वैल्यू दी और उसका सम फाइंड कर दिया। तो इस प्रोग्राम का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये तो कागज़ पे लिख के दो कि 10 + 20 का जो सम है वो क्या है, 30। हमें प्रोग्राम किस तरह चाहिए कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, तो यूज़र यहाँ पे a और b की वैल्यू खुद दे दे। a और b की वैल्यू खुद दे दें। तो खुद देने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, cin, यानी यूज़र से देने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा cin स्टेटमेंट। तो cin स्टेटमेंट की सिंटैक्स क्या है, और cin ज़ाहिर बात है, cin जब आप यूज़र से कोई वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू कहीं पे स्टोर तो भी होगा। तो cin के साथ यहाँ पे हमेशा के लिए वेरिएबल नेम लिखना है। cout के साथ हम कोई स्ट्रिंग भी लिख सकते थे, हेलो अगर डिस्प्ले करना हो, या कोई वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना हो तो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन cin में तो यहाँ पे देना ही वेरिएबल है, क्योंकि cin जब यूज़र से इनपुट लेगा तो वो इनपुट कहाँ पे स्टोर होगा, वो किसी वेरिएबल में स्टोर होगा। तो सबसे पहले इंट एक नंबर है डिक्लेयर किया है, एंटर अ नंबर एंटर करें, ये मैसेज प्रिंट होगा स्क्रीन पे, क्योंकि अगर वैसे आप cin लिखते तो स्क्रीन ब्लिंकिंग करेगा, यूज़र को ये पता नहीं चलेगा कब मांग क्या रहा है। तो यहाँ पे होगा cin नम, यूज़र से नम लेगा और उस नंबर को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे दोबारा देखिए प्रोग्राम को। अब पहले इस प्रोग्राम को देखिए कि ये सम डिस्प्ले हो रहा है 30। मैं अगर चाहूँ कि इसके साथ कोई स्ट्रिंग भी लिखूँ, एक तरीका तो ये हो कि मैं एक स्टेटमेंट में लिखूँ cout सम इक्वल टू डबल कोट्स, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ये इसी तरह डिस्प्ले होगा। ये जो cout है ये क्या करेगा, ये जो वेरिएबल की वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा। तो एक देखिए सम इक्वल टू 30। फ़िलहाल इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि ये दो लाइनों में है, एक लाइन में डिस्प्ले क्यों हो रहा है। अब अगर दो लाइनों की बजाय आप एक लाइन में दोनों चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं, दो डिफरेंट चीज़ों को अगर डिस्प्ले करना हो तो आगे एक ये ब्रैकेट और लिखें, यहाँ पे सम लिखें। ये इस खाली ब्रैकेट का मतलब है कि cout सम, फिर दूसरा cout ये वेरिएबल सम इक्वल टू 30। ये जो है ये मैसेज है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका सिंटैक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आंसर, ठीक है, सम या आंसर। तो अब देखिए आंसर इक्वल टू 30। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 30। कंप्यूटर में कॉमन सेंस नहीं है, ये पहले भी मैंने बताया था कि आप गलत इनपुट देते हैं तो उन्हें गलत आउटपुट देना है। आप जो इंस्ट्रक्शन देने कंप्यूटर ने उसी तरह एग्जीक्यूट होना है। कंप्यूटर को आपने इंस्ट्रक्शन क्या देना है, इसके अंदर कोई सिंटैक्स नहीं देखेगा, जो कुछ आप लिखते हैं, ठीक है, तो वो उसी तरह डिस्प्ले होगा। आगे उसने वेरिएबल आपने प्रिंट करना, वेरिएबल डिस्प्ले करेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम का हल नहीं है।
देखिए इस तरह अगर किसी को प्रोग्राम दे दे, वो रन करे 30 शो हो, रन करे सम 30 शो हो, तो यूज़र से आपने इनपुट देने हैं। अब मैं ए और बी की वैल्यू जो ना यूज़र से देता हूँ, तो सी इन ए एंड सी इन बी। अब यहाँ पे दो वैल्यू आपने देना। ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है कर्सर, ये आपसे इनपुट मांग रहा है, एक वैल्यू एंटर, दूसरी वैल्यू सम इक्वल टू, वैसे सब्ट्रैक्शन मैसेज मैंने गलत लिखा है, इक्वल टू 90। पहले तो इसको मैं ठीक करूं। मैं यहाँ पे सम लिखूं, अच्छा इनपुट तो हमने दी। अब ये ब्लिंकिंग जो कर रहा है, सी इन स्टेटमेंट सिर्फ क्या करेगा, ब्लिंकिंग करेगा, आपसे इनपुट मांगेगा। लेकिन अब आप एंड यूज़र को कोई इस प्रोग्राम को रन करेगा, तो इस तरह ब्लिंकिंग से उसको क्या मैसेज मिलेगा, वो क्या समझेगा, वो तो समझेगा कि कुछ नहीं हो रहा। तो आपको चाहिए कि आप सी आउट स्टेटमेंट, हर सीन से पहले आप कोई सी आउट स्टेटमेंट लिखें, एंटर फर्स्ट नंबर, कोई भी मैसेज लिखें, इसका इनपुट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर दूसरा मैसेज लिखें, सिर्फ ये यूज़र को बताने के लिए, ताकि यूज़र को पता चले कि अब ये मांग क्या रहा है। ठीक है, यूज़र हो सकता है अपना नाम दे दे, यूज़र समझ रहा होगा कि चलो अगर यूज़र को पता है कि ये इनपुट मांग रहा है, तो ये कैसे पता कि ये नंबर मांग रहा है या कोई नाम मांग रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रोग्राम अगर आप देखें, तो अब फ़िलहाल जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, कंट्रोल यहाँ पे, कंट्रोल एंटर फर्स्ट नंबर, कंट्रोल ये सी इन में है। अब जो रन हो रहा है, कंट्रोल कहाँ पे है, ये सी इन में है। ये सी इन पे तब तक वेट होगा, वेटिंग स्टेट में होगा, जब तक आप इनपुट और एंटर नहीं दबाते। एंटर, फिर ये डिस्प्ले हुआ, एंटर सेकंड नंबर, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। फिर यहाँ पे कंट्रोल रुका हुआ है सी इन पे, दूसरा इनपुट आपसे मांग रहा है, वो मैं 30 दे रहा हूँ, और एंटर, उसके बाद सम इक्वल टू 79 और प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप जब इनपुट देते हैं तो उसके साथ बेहतर है कि आप कोई मैसेज भी प्रिंट करें साथ, ताकि यूज़र को पता हो कि क्या इनपुट इनने मांगना है। अच्छा, C++ टेकिंग मल्टीपल इनपुट्स, मल्टीपल, एक स्टेटमेंट में मल्टीपल इनपुट्स भी आप दे सकते हैं, जिस तरह सी आउट में आप दे रहे थे अभी। ये देखिए, सी इन ए एंड नम, फॉर एग्जांपल ये दो वेरिएबल, एक कैरेक्टर टाइप एक नंबर टाइप है, तो आप दोनों एक लाइन में भी दे सकते हैं। जिस तरह सी आउट में मैंने आपको कहा था कि सी आउट एक मैसेज मैं ए सिर्फ प्रिंट करता हूँ और दूसरे में बी प्रिंट करता हूँ। ये इक्विवेलेंट है सी आउट ए सेमीकोलन, दूसरा स्टेटमेंट सी आउट बी। तो सी इन ए, सी इन नम, इनको इस तरह दो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, या अगर इनको कंबाइन लिखना हो तो सी इन ए एंड ब्रैकेट बी, इसका नम, इसका मतलब है कि सी इन ए एंड सी इन नम। तो आप मल्टीपल वेरिएबल भी सी इन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है लैंग्वेज एलिमेंट्स। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा, लैंग्वेज के एलिमेंट्स में हमने कीवर्ड्स भी पढ़े थे, प्रोग्राम डिफाइंड आइडेंटिफायर भी पढ़े थे। आज हमने कवर करना है वो क्या करना है, ये ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेटर्स क्या है कि ऑपरेंड्स पे उन्हें फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने। एन ऑपरेंड इज यूजुअली अ पीस ऑफ डेटा लाइक अ नंबर और वेरिएबल। Operators in C++. Operator is a special symbol that tells the compiler to perform a specific mathematical or logical operation. कंपाइलर को बताता, प्रोसेसर को बताता है या कंपाइलर को बताता है कि क्या परफॉर्म करना है कंप्यूटर ने।
अब ऑपरेटर्स के टाइप कौन कौन से हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बीट वाइज ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं एंड टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स है सारे। ये जो फर्स्ट नंबर पे है ये है प्लस प्लस कॉमा माइनस माइनस, ये दो ऑपरेटर है। एक ऑपरेटर क्या है? प्लस प्लस, ये एक सिंगल ऑपरेटर है, और एक माइनस माइनस, इसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। वैसे इनका जो टाइप है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ये जो 6 या 5 ऑपरेटर है ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ये बीट वाइज ऑपरेटर्स है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है एंड ये टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर है। अब दूसरी जो कैटेगरी है वो उनके नेचर में है कि वो अपरेंट जो उनके होते हैं वो किस तरह होंगे, तो उस लिहाज से कैटेगराइज किए हैं। जो फर्स्ट दो है इसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनरी ऑपरेटर का मतलब है कि इसके साथ जो अपरेंट होगा वो एक ही अपरेंट होगा। फॉर एग्जांपल ए प्लस प्लस, तो ये प्लस प्लस जो ऑपरेटर है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसके साथ एक ही अपरेंट यूज़ हुआ। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, एक प्लस प्लस ए प्लस प्लस, और ये जितने भी है इस ब्रैकेट के अंदर ये सारे बाइनरी है। फॉर एग्जांपल ये प्लस जो है ए प्लस बी, ज़ाहिर बात जब आपने प्लस करना है तो 2 नंबर को प्लस करना, माइनस करना हो 2 नंबर को माइनस करना हो। ये कंपैरिजन, ठीक है, ये जो ऑपरेटर है किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं? कंपैरिजन। तो ज़ाहिर बात है कंपैरिजन भी 2 या 2 से ज़्यादा, 2 ही वेरिएबल्स का या 2 ही चीज़ों का आपस में कंपैरिजन होते हैं। तो ये सारे बाइनरी ऑपरेटर है, यानी इनके दोनों साइड्स पे ऑपरेंड्स होंगे। और ये टर्नरी ऑपरेटर है, इनमें ऑपरेंड की तादाद कितनी होगी? 3 होगी। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर कौन कौन से हैं? हमारे पास प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है एंड मॉड है। तो बाकी ये 4 तो मुझे यकीन है कि ये आप लोगों में इनका मसला नहीं होगा। सिंपल वही ऑपरेटर है जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। ये जो ऑपरेटर होगा ये शायद कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि मॉड ऑपरेटर का बेसिक पर्पस क्या है। मॉड ऑपरेटर, देखिए कोई भी ऑपरेटर हो, ये जो 3 ऑपरेटर है, ये प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, 7 + 2 = 9, 7 - 2 = 5 एंड 7 × 2 = 14। ये सारे बाइनरी हैं। इनके परफॉर्म होने से कोई सिंगल जवाब आता है, ठीक है। जवाब जो आता है, जो आंसर आता है वो सिंगल आंसर होते हैं। लेकिन जो डिवीजन ऑपरेशन है 7 / 2, 2 × 3 = 6 और रिमाइंडर क्या बना? 1। तो डिवीजन की सूरत में बेसिकली 2 जवाब आते हैं। एक को कहते हैं कोशेंट और दूसरे को कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर या ध्यान को कहते हैं रिमाइंडर। तो तकसीम की सूरत में 2 जवाब आ सकते हैं। कभी कभी हमें ज़रूरत होती है रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कुछ प्रॉब्लम को, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होते हैं आम नॉर्मल रूटीन के, उसमें क्वेश्चन की ज़रूरत होती है। तो इन दोनों जो जवाबात है, ये जो दोनों आंसर है, इनके लिए डिफरेंट ऑपरेटर है। ये जो डिवीजन ऑपरेटर है ये क्वेश्चन फाइंड करने के लिए है। ये जो मॉड ऑपरेटर है ये किस चीज़ के लिए है? रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ कि a = 7 / 2, तो a के अंदर क्या स्टोर होगा? a के अंदर स्टोर होगा 3। अगर मैं लिखूँ b = 7 mod 2, तो b के अंदर क्या स्टोर होगा? 1। ये जो ऑपरेटर है ये फाइंड करना है कि क्या चीज़? रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस ऑपरेटर का काम यही है। असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर इन C++, ये डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर है। जो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है वो ये है। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? a = 5, यानी ये 5 असाइन हो इस वेरिएबल को। ये वेरिएबल के साथ यूज़ होते हैं। इनके लेफ़्ट साइड में ये असाइनमेंट, इनके लेफ़्ट साइड में हर सूरत में वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू
नहीं हो सकती, क्योंकि जो वैल्यू असाइन हो रही है वो लेफ्ट साइड पे असाइन हो रही है। इस साइड पे, राइट साइड पे वेरिएबल भी हो सकता है a इक्वल टू बी, यानी b की वैल्यू असाइन हो a को, या कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। तो बेसिक जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो ये है। अब ये आगे क्या है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ये क्या है, मॉड इक्वल टू। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल हम लिखते a इक्वल टू a प्लस 10, यानी कोई स्टेटमेंट है उसमें ये जो जिसको असाइन कर रहे हैं वो साथ ऐड कर रहे हैं a प्लस 10, यानी a में स्टोर हो क्या, a की अपनी वैल्यू प्लस 10। तो इसको शॉर्टकट हम इस तरह लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 10, इसका मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस 10। लेकिन अगर हम ये लिखे a इक्वल टू b प्लस 10, इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये इसी तरह ही लिखना है। हाँ, ये जो है a इक्वल टू a प्लस 10 इस तरह भी लिख सकते हैं। ये इसको शॉर्टकट अगर हमने लिखना हो तो प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर जो है a प्लस इक्वल टू 10, इसका मतलब है कि a इक्वल टू a प्लस 10, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट ये दोनों सेम है। हाँ, लेकिन अगर a इक्वल टू b प्लस 10 यानी वो खुद वो वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो तो फिर उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसी तरह ही लिखना होगा। उसके बाद है यूनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस ये दो प्लस से बना हुआ है, क्योंकि अगर सिंगल प्लस है वो तो एडिशन के लिए, और डबल माइनस साइन से। दीज आर यूनरी ऑपरेटर यूज टू ऐड आर सब्ट्रैक्ट वन। क्या ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है? अगर आपने किसी वेरिएबल में से 1 ऐड या 1 सब्ट्रैक्ट करना हो, फिर ये वेरिएबल ये ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ a इक्वल टू a प्लस 1, तो इनको मैं शॉर्टकट इस तरह लिख सकता हूँ a प्लस प्लस, a प्लस प्लस, ये इसका इक्विवेलेंट है। ऊपर वाले स्टेटमेंट का नीचे वाला क्या है, इक्विवेलेंट है। अगर किसी वेरिएबल में 1 ऐड करना हो, या इसको इस तरह भी मैं लिख सकता a प्लस इक्वल टू 1, लेकिन इनमें सबसे जो शॉर्टकट फॉर्म है वो ये है। लेकिन ये सिर्फ अगर 1 ऐड करना हो या 1 सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर a इक्वल टू a माइनस 1 हो तो आपने लिखना है a माइनस माइनस, या इस a को आप पहले भी लिख सकते माइनस a माइनस a है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो इसी लेक्चर में मैं नहीं बताऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि जब पहले माइनस माइनस या प्लस प्लस पहले यूज़ हो उसको प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहते हैं, जब बाद में यूज़ हो तो उसको पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहते हैं। तो वो बात की बात है। लेकिन अगर हो a इक्वल टू a प्लस 2, तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, वो इसी तरह ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि अक्सर जब हम सीक्वेंस काउंट करते हैं, ठीक है, हम इंक्रीमेंट करते हैं 1 1 का, तो उसके लिए ये सूटेबल है, ठीक है। ये इंक्रीमेंट जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये अगर 1 ऐड करना हो या 1 सब्ट्रैक्ट करना हो तो ये ऑपरेटर यूज़ कर सकते। ये सिंगल 1 का इंक्रीमेंट करेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट करनी हो तो इसी तरह प्रॉपर लिखें। अगर 3 का इंक्रीमेंट करना हो तो a इक्वल टू a प्लस 3, या a प्लस इक्वल टू 3, उसका कोई भी ये ना हो कि आप फिर 3 प्लस प्लस लिखे, ठीक है। प्लस प्लस ऑपरेटर ये सिर्फ एक इंक्रीमेंट करेगा, और माइनस माइनस जो है वो a का डिक्रीमेंट करेगा। उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर। सी प्लस प्लस में 6 रिलेशनल ऑपरेटर है। इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जिस तरह आप मैथमेटिक्स में नॉर्मल इस तरह लिखते हैं, ठीक है, और लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में ये थोड़ा डिफरेंट है। मैथमेटिक्स में आप इक्वल सिंगल इस तरह लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो सिंगल इक्वल साइन है वो असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, डबल इक्वल के लिए यूज़ होता है। ये एक ग्रेटर देन एंड लेस देन में ये थोड़ा सा फ़र्क है। ऑल द रिलेशन ऑपरेटर आर बाइनरी ऑपरेटर्स। जितने भी रिलेशन ऑपरेटर ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। इनके दोनों साइड्स पे वेरिएबल्स या वैल्यू होनी चाहिए। ये कंपैरिजन के लिए है, ठीक है। अब कंपैरिजन जिस तरह a प्लस 7 प्लस 2 ये क्या रिटर्न करेगा, 9 रिटर्न का अप्रोक्सीमेट करेगा। अब मैं अगर लिखूँ 7 या 8 ग्रेटर देन 3
ये क्या रिटर्न करेगा, ये या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। ये मतलब कोई और वैल्यू नहीं, ये क्या रिटर्न करेगा। मैं अगर यहाँ पे एक वेरिएबल के साथ इनको लिखो a इक्वल टू 8 ग्रेटर देन 3, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स है। अब इस सूरत में क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। हैविंग टू ऑपरेंड दे कंपेयर द न्यूमेरिक वैल्यू एट द लेफ्ट हैंड साइड विद द वैल्यू एट द राइट हैंड साइड एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। क्या रिटर्न करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। इन सी प्लस प्लस जीरो इज रिप्रेजेंटेड एज फॉल्स। ज़ीरो क्या, यानी ये बेसिकली तो हम कहते हैं ट्रू या फॉल्स, लेकिन ये या तो ज़ीरो रिटर्न करेगा या नॉन ज़ीरो। ज़ीरो अगर रिटर्न करे तो उसका मतलब है ये फॉल्स है, अदरवाइज कोई और वैल्यू एंड एनी नॉन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा कोई भी माइनस कोई भी वैल्यू रिटर्न करे तो वो ट्रू में कंसिडर होता है एज ट्रू, बट यूजुअली वन इज़ यूज एज ट्रू। लेकिन हम क्या कहते हैं कि अगर ट्रू हो तो वन रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स हो तो ज़ीरो रिटर्न करेगा। तो ये जितने भी ऑपरेटर है ये या तो ज़ीरो रिटर्न करेगा या वन, या दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। इन ये ऑपरेटर्स जो है ये इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर और ये नॉट ऑपरेटर। ये जो लॉजिकल जो पिछले रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, ठीक, अब दो से ज़्यादा रिलेशनल ऑपरेटर अगर आपने कंबाइन करना हो तो फिर उसके लिए क्या यूज़ होते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये दो रिलेशनल ऑपरेशंस को आपस में कंबाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल सिंपल जो रिलेशन ऑपरेटर है हम लिखते हैं कि इफ़ को फ़िलहाल छोड़ दे, हमने नहीं पढ़ा। मैं लिखता हूँ a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक है, a ग्रेटर देन b, तो अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर हुई तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू। यहाँ पे मैं c लिखता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये तो सिंगल कंडीशन है कि c में 1 हो, तब कब कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन b हो। ये एंड और ये नॉट ऑपरेटर जो है ये तो 12 भी मैं नेक्स्ट जब इफ़ एल्स पढ़ते हैं वहाँ पे कंप्लीट मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैं उसी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं सही तरीके से एक्सप्लेन करूँगा तो मैं इफ़ एल्स यूज़ करूँगा, वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये है कि जब दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को आपस में मिलाना हो, एंड फॉर एग्ज़ाम्पल एंड ये मैं लिखता हूँ e, a इज़ ग्रेटर देन c। ये देखिए ये भी रिलेशन ऑपरेटर है, ये भी रिलेशन ऑपरेटर है। तो ये पहले होगा, इसे ट्रू आएगा और फॉर एग्जांपल इसे भी ट्रू या फॉल्स आएगा। तो उसके बाद ये क्या करते हैं एंड, कि अगर दोनों साइड पे ट्रू रिटर्न हुआ तो ओवरऑल ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन इन ऑपरेटर्स को जब हम नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ एल्स पढ़ेंगे उसमें फिर ये ज़्यादा एक्सप्लेन हो सकते हैं। उसके बाद ये बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर हमने ज़्यादातर नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ बताना है कि ये बीट वाइज काम करते हैं। क्या काम करते हैं, ये एंड ऑपरेटर है या इसको मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन बीट वाइज मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। ये और है, आपस में और करता है, क्योंकि इसके लिए कुछ और जो है नॉलेज की ज़रूरत है, जो यहाँ पे अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एंड है ये बेसिकली क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन और इस मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 × 7, तो इंटरनली तो हर नंबर हर चीज़ बाइनरी में स्टोर होते हैं। 5 का बाइनरी है 101 और 7 का बाइनरी है 111। तो ये जो है ये उसी तरह परफॉर्म होगा जिस तरह हम नॉर्मल ज़िंदगी में मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 × 1 100, 1 × 1 1। फिर जब हम दूसरा नंबर की बारी आती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस लगाते हैं, फिर 1 1 1 0 एंड 1 1। फिर जब तीसरे की बारी आती फिर हम 2 क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, 1 0 1, तो 1 + 1 1 + 1 2। लेकिन ये कौन सी 2 है, बाइनरी की 2 है। बाइनरी की 2 इस तरह होगा।
तो ये 0 हम लगाएंगे, 1 इधर आएगा, इसे फिर 2 आएगा, 0 हम इधर लगाएंगे, 1 इधर का, इसे फिर 2 आएगा, तो आखिरी 2 हम लिखते हैं। तो इसी तरह आएगा। ये इक्विवेलेंट है किस चीज़ का, सॉरी यहाँ पे 1 है, ये 12 का इक्विवेलेंट है। ठीक है। अच्छा, ये बीट वाइज एंड जो है ये भी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये बीट कोरस्पॉन्डिंग बीट्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसका किसे 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, इसका जवाब वही 5 आ गया। बीट वाइज यानी कोरस्पॉन्डिंग बीट, ये 2 बीट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 बीट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये 2 बीट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह ये शिफ्ट ऑपरेटर है कि अगर आपने किसी नंबर का बीट्स को शिफ्ट करने हो राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, इसको अगर मौका मिला किसी और लेक्चर में मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ आप लोगों को आइडिया हो कि ये इंटरनली जो नंबर्स के बीट्स होते हैं उन पे काम करने के लिए होते हैं। ये बाइनरी एंड ऑपरेटर कॉपीज अ बीट टू द रिजल्ट इफ़ एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड, यानी अगर दोनों ऑपरेंड के जो बीट्स 1 1 हो तो ये रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। उसके बाद है टर्नरी ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर एवेल्युएट अ बुलियन एक्सप्रेशन एंड असाइन द वैल्यू बेस्ड ऑन द रिजल्ट। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर में क्या है वो हमने वहाँ पे अगर पिछले स्लाइड में आपको याद हो कि इस तरह किया था, इस तरह मैंने लिखा था क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये कॉलन यहाँ पे, ये कॉलन है, सेमी कॉलन ही, सेमी कॉलन स्टेटमेंट के एंड पे। ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक। सबसे पहले एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा या रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा। अगर वो एक्सप्रेशन उसका रिजल्ट ट्रू आ गया तो अगर ये ट्रू हुआ एक्सप्रेशन तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा और ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर एक्सप्रेशन हो गई फॉल्स, फिर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये वाला एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सी कोई वेरिएबल है इक्वल टू 7 इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये साइन यहाँ पे 100 लिखता हूँ और यहाँ पे कॉलन लिखता हूँ, सेमी कॉलन नहीं सॉरी कॉलन आपने लिखना है, और यहाँ पे लिखता हूँ 200, ठीक है। तो अब इस सी में क्या स्टोर होगा, इस सी में स्टोर होगा 100, क्योंकि ये देखिए 7 इज़ ग्रेटर देन 4, कंडीशन क्या ट्रू, तो ये वाला परफॉर्म होगा, यानी ये 100 इसको असाइन होगा। और ये वाला क्या होगा, ये वाला असाइन नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं इस तरह लिखूँ कि 7 इज़ लेस देन 3 क्वेश्चन मार्क सी आउट हेलो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप वैल्यू असाइन करो, कोई भी कुछ भी लिख सकते। यहाँ पे सॉरी कॉलन आगे लिखता हूँ सी आउट, यहाँ पे वर्ड प्रिंट करता हूँ सेमी कॉलन। तो अब क्या होगा, अब 7 इज़ लेस देन 3, नो, कंडीशन फॉल्स है, तो ये हेलो प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट क्या होगा वर्ड। यानी अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स हुआ तो सेकंड पार्ट। ये बेसिकली इफ़ एल्स का अल्टरनेटिव है, लेकिन इफ़ एल्स हम नहीं पढ़ चुके हैं, तो जब इफ़ एल्स आएगा ये भी दोबारा रिवाइज होगा। उसके बाद है ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन C++। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखूँ दिस डिटरमिन विच ऑपरेटर नीड टू बी एवेल्युएट फर्स्ट इफ़ एन एक्सप्रेशन हैज़ मोर देन वन ऑपरेटर। अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर हो तो उसमें कौन सा पहला परफॉर्म होगा, ऑपरेटर विद हायर प्रेसिडेंस, यानी जिन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हायर है एट द टॉप एंड लोअर प्रेसिडेंस एट द बॉटम, तो हायर वाले पहले सॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 या 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यानी 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई
2। मैं अगर इसको देखिए, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, मैं अगर इस चीज़ की ख्याल न रखूँ प्रेसिडेंस की, मैं अगर इस चीज़ की ख्याल न रखूँ कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा, तो क्या होगा 8 + 4 12 डिवाइडेड बाई 2, तो रिज़ल्ट क्या आया 6। लेकिन ये क्या है, गलत है। आप लोगों को पता है थोड़ा मैथमेटिक्स में कि मैथमेटिक्स में पहले आप कंप्यूटर को जहन से निकालें, पहले कौन सा साल होगा डिवीज़न, तो 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2 2, ठीक है। इससे क्या आएगा 2, 8 + 2 = 10, तो जो असल रिजल्ट था वो क्या आ गया 10। तो इसी वजह से ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ये आपको सीखना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद ना हो, आप कॉम्प्लिकेटेड, मैथमेटिक्स में तो आसान है, आपके पास प्लस माइनस ज़रब एंड तकसीम 4 ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने देखे कि 4 और 5 ये हैं, रिलेशनल ऑपरेटर 6 हैं, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स है, फलां ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है। तो इन सारे अगर यूज़ हो तो आपको ये चीज़ जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसके लिए ज़रूरी कि आप इन चीज़ों को सीखें। तो जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो यूनरी ऑपरेटर की सबसे हाईएस्ट है, यानी फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव में क्या क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड। अब यहाँ पे 2, इनकी प्रायोरिटी क्या है सेकंड नंबर पे, लेकिन इसको एक लाइन में क्यों लिखा है, इसमें एक लाइन का मतलब है कि इनकी आपस में सेम है, लेकिन दूसरे जो ऑपरेटर है इनसे जो नीचे ऑपरेटर है जितने इन सबसे इनकी ज़्यादा है। फिर एडेटिव, एडेटिव में प्लस माइनस, मैथमेटिक्स में तो हमने पढ़ा था कि डिवीज़न पहले करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस पहले करना है, माइनस बाद। लेकिन यहाँ पे इनकी जो प्रेसिडेंट्स है ये क्या है, ये सेम है। तो सेम हो, ये भी तो कन्फ्यूज़न हो कि कौन सा करना है, ठीक है। उसके लिए भी आगे हल है, लेकिन ये आप जहन में रखें जो मैंने एक नंबर के नीचे लिखे उनकी प्रायोरिटी जो या प्रेसिडेंस जो है वो आपस में सेम है। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर हैं, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर जो 4 ऑपरेटर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन आर इक्वल टू, इनकी प्रायोरिटी 5 नंबर पे है। और ये जो इक्वल है, नॉट इक्वल, ये उनकी प्रायोरिटी इनसे नीचे है, इन 4 से क्या है नीचे है। फिर लॉजिकल, लॉजिकल एंड की प्रायोरिटी ज़्यादा है लॉजिकल और से, इंटरनरी, और सबसे आखिर में असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है, ठीक है। यानी ये अगर सारे ऑपरेटर यूज़ हो तो आपको पता हो कि सबसे पहले मैंने कौन से करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न तो ये वाले करने हैं, फिर उसके बाद ये वाले करने, फिर ये करने, फिर ये करने, फिर ये वाले परफॉर्म करने, फिर ये वाला, फिर ये और फिर ये, उसके बाद असाइनमेंट की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे आखिर में है। अच्छा, उसके बाद आते हैं एसोसिएटिविटी। एन ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज इधर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इफ 2 ऑपरेटर शेयरिंग एन ऑपरेंड हैव द सेम प्रेसिडेंस। अभी जो पिछली बात हुई थी कि अगर ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस वाले हो तो फिर ये चीज़ काम आएगी, एसोसिएटिविटी आपने देखनी है। दे वर्क अकॉर्डिंग टू दियर एसोसिएटिविटी। फिर किस तरह काम करते हैं एसोसिएटिविटी। एज एन एग्जाम्पल लुक एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 5 - 3 + 2। अब इसको क्वेश्चन पैदा होता है कि इनकी सेम है, दोनों की क्या है प्रेसिडेंस। एडिटिव में अगर आपने पिछले वो ख्याल किया हो तो दोनों की सेम है। यहाँ पर असूल ये है कि इनकी एसोसिएटिविटी देखी जाएगी। एसोसिएटिविटी ये जो अरिथमेटिक है इनकी लेफ़्ट टू राइट होती है, यानी पहले लेफ़्ट वाला तो हमने सॉल्व करना है 5 - 3 2 + 2 2 + 2 4, ठीक है। इनको या मैं अगर मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स में तो हमने पहले प्लस वाला करना है, लेकिन मैं अगर ये इसका इक्विवेलेंट 5 - 3 यानी पहले ये परफॉर्म होगा फिर प्लस वाला। अच्छा, जो ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी है, जो यूनरी ऑपरेटर है माइनस यूनरी निगेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम एक वेरिएबल के साथ लिखते हैं, एक तो माइनस बाइनरी है a - b, वो बाइनरी माइनस है, ठीक है, वो जो इधर यूज़ हुआ है, ठीक है।
ये एक होता है कि वेरिएबल के साथ जब आप लिखते हैं वेरिएबल का साइन चेंज करने के, उसमें अगर नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव बन जाएगी, अगर पॉजिटिव नेगेटिव, उनकी जो एसोसिएटिविटी वो राइट टू लेफ्ट है, पहले राइट वाला होगा। ये बाकी जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है इनकी लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट में इनमें ये ऑपरेटर अगर एक साथ फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लिकेशन 4 डिवाइडेड बाई 3, इन दोनों की आपस में प्रायोरिटी जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। अब बात आती है एसोसिएटिविटी की, तो एसोसिएटिविटी क्या हमने पहले राइट से स्टार्ट करना है या लेफ़्ट से? तो जो में अरिथमेटिक ऑपरेटर है उनकी एसोसिएटिविटी है लेफ़्ट और राइट, पहले लेफ़्ट वाला सॉल्व करना है। 3 4 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या आएगा 4 आएगा, इसको एसोसिएटिविटी कहते हैं। ग्रुपिंग विद पैरेंथेसिस, हाँ जो प्रेसिडेंस है वो आप ग्रुपिंग के थ्रू चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आमतौर पर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4, ये अगर हम सॉरी मॉड नहीं डिवाइड a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4, तो आमतौर पे तो ये होगा कि ये पहले b डिवाइडेड बाई 4 होगा ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के रूल्स के मुताबिक, फिर ये होगा। लेकिन अगर आपने प्रेसिडेंस चेंज करना हो तो अपने ब्रैकेट लिखना है, ब्रैकेट की प्रेसिडेंस जो है वो सबसे हाई है, हाईएस्ट, ठीक है, वो सबसे हाईएस्ट है, सबसे पहले ब्रैकेट परफॉर्म होगा। अच्छा ये कुछ एक्सप्रेशन है आप लोगों एक्सरसाइज के लिए, आप लोग सॉल्व करें, वीडियो को स्टॉप करें, पहले इनकी वैल्यू आप लिखे कि आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। 5 + 2 × 4, सबसे पहले ये परफॉर्म होगा। 5 + 2 7 × 4, तो इसका रिजल्ट आएगा 28। फिर उसके बाद ये देखिए इसमें 10 डिवाइडेड बाई 5 - 3, ऑपरेटर तो डिवीज़न एंड माइनस यूज़ हुआ है और डिवीज़न की प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस ज़्यादा है, लेकिन ये माइनस के बाहर क्या है ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट प्रायोरिटी को हाई करता है, हाईएस्ट करता है। तो सबसे पहले ये परफॉर्म करना है। 5 - 3 2, 10 डिवाइडेड बाई 2, इसका रिज़ल्ट 5 आएगा। फिर ये देखिए इसमें सबसे पहले ये परफॉर्म होना है। 6 - 2, इसे क्या आएगा 4 आएगा, इसे क्या आएगा 4 आएगा। फिर जो है ऑपरेटर रह गए प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। 12 4 48 + 8 56। फिर ये देखिए इसमें सबसे पहले ये सॉल्व होगा, इसे 21 आएगा। 21 फिर जो है ना मॉड वाला 21 mod 2 इन 21, इसी में 2 2 10 20, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो इसे 1 1 - 1 रिजल्ट क्या आएगा 0। इसमें देखिए सबसे पहले ये सॉल्व होगा। 6 - 2 3 3 मल्टीप्लाई 2 + 7 9 डिवाइडेड बाई 3। अब जो है दो ऑपरेटर रह गए, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ़्ट और राइट, पहले लेफ़्ट वाला होगा। 3 9 27 डिवाइडेड बाई 3 = 9, यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा। अगर कोई गलती हुई है तो आप मुझे बताएं। अच्छा ये जितने भी ऑपरेटर्स है ऐसे, इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लेकिन ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ये प्रीफिक्स वाले, मैंने आपको बताया था कि दो तरह से ये इंक्रीमेंट इस तरह भी लिख सकते, ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए, इसको प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हुई प्रीफिक्स प्लस प्लस या प्रीफिक्स माइनस माइनस की बात हुई, इनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, प्लस माइनस लेकिन यूनरी प्लस माइनस, जो मैंने अभी बताया था कि अगर आप लिखते माइनस ए या प्लस बी, इनकी प्रायोरिटी भी, इनकी एसोसिएटिविटी भी राइट टू लेफ्ट है। इसी तरह ये निगेशन, ये शिफ्ट ऑपरेटर है, ये डी रेफरेंसिंग, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इन चीज़ों को से आप कंफ्यूज ना हो फ़िलहाल। तो ये कुछ और न्यू डिलीट साइज, ये डिफरेंट ऑपरेटर है जो फ़िलहाल इस कोर्स में आप लोगों को काम नहीं आएंगे। फिर है इक्वल की जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इनकी प्रेसिडेंस भी राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। क्या है राइट टू लेफ्ट। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ a =
बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 100। तो इनकी जो सबसे पहले परफॉर्म होगा वो ये होगा 10 इक्वल टू डी, क्योंकि इनकी एसोसिएटिविटी क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर की। देखिए सारे एक ही ऑपरेटर है, प्रेसिडेंस तो सेम है, लेकिन अब इसकी एसोसिएटिविटी क्या है, ये लेफ्ट से स्टार्ट नहीं होगी। अगर हम लिखे ए इक्वल टू बी, बी की वैल्यू एम है, लेकिन बी को अब हमने वैल्यू भी असाइन नहीं की, तो फिर क्या असाइन होगा, तो ये राइट टू लेफ्ट है। सबसे पहले ये राइट वाला परफॉर्म होगा, यानी डी में 100 आएगी, फिर डी की वैल्यू कॉपी होगी सी में, सी की बी में और बी की ए में। जितने भी एसोसिएटिव असाइनमेंट ऑपरेटर है इनकी एसोसिएटिविटी जो है वो राइट टू लेफ्ट है। तो इस पे ये एंड हुआ। इन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करें, और रिवीजन के लिए सबसे जो बेस्ट है वो है बुक। आप बुक रीडिंग करें। बुक रीडिंग जो है ना इसी वेबसाइट पे भी मौजूद हैं। 2 बुक्स वहाँ पे दिए हुए हैं, एक DS मलिक वाली है, एक दूसरी है। दोनों अच्छी बुक्स है, जो भी आप पढ़ सकते हैं वो आप फॉलो करें।